हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, और हम कर रहे थे सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 के हमने 50 क्वेश्चन किए थे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 1 से 25, देन सेकंड पार्ट में 26 to 50। अभी ये है थर्ड पार्ट, इसमें कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। ये आती है हमारी बुक इन पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 के हम कम से कम 4,500 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए दोस्तों, बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार एसआई पुलिस, ठीक, कांस्टेबल, या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं हर एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल है सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का दोस्तों, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 51। द्विबीज पत्रियों में परागकण में होते हैं। कहते हैं द्विबीज पत्रियों में परागकण में होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होते हैं? 3 जनन छिद्र होते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। ध्वनि प्रदूषण की दोस्तों जो सीमा नियत है वो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 40 to 45 डेसिबल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? ध्यान रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द्विधारी पत्ती को। ठीक है, द्विधारी पत्ती मतलब कि बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 54। सही मिलान चुनिए, सही मिलान चुनिए। मांसलहार कैल्शियम और प्रोटीन दोस्तों, ये मिलान गलत है। ठीक है, मत्स्य जैसे कि इसमें विटामिन B112 होता है ज़्यादा, ठीक है, इस टाइप से, तो ये भी गलत है। दूध, रेशा और खनिज गलत है। अंड, पीतक, प्रोटीन और वसा, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55। फैरेड किसकी इकाई दोस्तों? फैरेड एक इकाई है, यूनिट है। राइट आंसर होगा किसकी? धारिता की। ठीक है, फैरिड जो यूनिट है दोस्तों किसकी है? धारिता की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से विषम पद पहचानिए। विषम बताना है सबसे अलग कौन सा है इनमें से? ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर, को एक्सियल केबल, माइक्रोवेव। दोस्तों ये सारे की सारी वायर हैं, ये लेकिन ये क्या है? रेडियो तरंग है, ये सबसे अलग है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। दोस्तों अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसके लिए बुक आती है हमारी किड पब्लिकेशन की। ठीक है, ये सारी बुक आती है, इसमें हर बुक में 12,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर बुक में, और सारा पैटर्न आपका कवर हो जाता है। जो एसएससी में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नए क्वेश्चन से लेके पुराने तक, हर क्वेश्चन की एक अलग अलग बेसिक अप्रोच भी है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बेसिक मेथड और शॉर्ट अप्रोच एग्जाम में कैसे करना है, वो शॉर्टकट मेथड भी हर क्वेश्चन का दिया हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है। आप स्क्रैच कोड का यूज़ करते हुए kinprepare.com वेबसाइट पे जाके मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आप फ्री में टेस्ट सीरीज यहाँ से लगा सकते हो। टॉपर का हमेशा रिव्यू रहता है, इस बुक को हमेशा वो प्रेफर करते हैं। आप यहाँ पे रिव्यू भी देख सकते हो यूट्यूब पे, किन लर्नर्स अकेडमी में। ठीक है, यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हर एग्जाम के रिव्यू आपको मिल जाएंगे। हर एग्जाम के लिए हमारी बुक आती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन एसएससी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीसीटी दोस्तों वैक्सीन दिया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। क्वेश्चन नंबर 58। 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं, इसे कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 59। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मानवों को। किनको होता है? मानवों को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। रुधिर है, रुधिर है दोस्तों, रुधिर क्या है? संयोजी उत्तक। ठीक है, क्या बोल जाता है इसको? संयोजी
उत्तक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। ठीक है, मौखिक दोस्तों गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्ट्रोजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। ठीक है, एसिड रेन का दोस्तों जो कारण है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, आप खुद से भी ट्राई करिए। इसका जो मेन कारण होता है ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं दोस्तों? कपड़ों पर जंग के दाग हटाए जा सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, रुधिर वर्ग का पता लगाया था, रुधिर वर्ग का सबसे पहले पता लगाया था दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लैंडस्टीनर ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों? विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा होती है, राइट आंसर होगा नींबू में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? ठीक है, वृद्धि हार्मोन का रिसाव करने वाली ग्रंथि है, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सेकंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, प्यूटिटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 67, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये करता है लीनियर मोमेंटम के संरक्षण पर, कंजर्वेशन पर, तो राइट आंसर होगा लीनियर मोमेंटम मींस रैखिक संवेग। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है दोस्तों? ठीक है, जड़त्व का माप है, राइट आंसर होगा द्रव्यमान, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है दोस्तों? ठीक है, बारूद बनाने के लिए यूज होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, नाइट्रोग्लिसरॉल का। ठीक है, जिसे बोलते हैं एनजी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सही युग्म नहीं है वो आपको बताना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, दोस्तों पहले ही गलत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों क्या आएगा, 1974 से 1979 को निर्धारित किया गया था इसको। ठीक है, राइट आंसर होगा, ये गलत है पहले ही, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 8वीं 92 97, 11वीं 2007-12, पहली 51 56, बाकी ठीक है सब, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पहला क्या है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? कौन सा गठबंधन है दोस्तों जो सरकार के बारे में सही है? विभिन्न सत्रों पर सत्ता की साझेदारी, गलत है। विभिन्न समायोजक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, गलत है। दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये है राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसको बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3 साल तक। क्वेश्चन नंबर 74, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी दोस्तों? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, किन किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, एसएससी का अगर कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो एक कम टाइम में
तो इन बुक से बेस्ट आपका जो दोस्तों दोस्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुक वो है जो आपका हर टाइम पे क्या करेंगे, आपको वो पैटर्न देंगे जो एसएससी बार बार पूछता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनमें दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे शॉर्ट सॉल्यूशन इन बुक्स में दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आप वो सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं और शॉर्ट सॉल्यूशन भी, हर क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे टैकल करना है पूरा अच्छे से इस बुक में आपको समझाया गया है। उसके अलावा दोस्तों इस हर बुक में स्क्रैच कोड भी आपको दिया हुआ है। आपको बुक लगाने के बाद कहीं पे भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज अलग से परचेज करो। टेस्ट सीरीज भी आपको हर बुक में स्क्रैच कोड है। स्क्रैच कोड का यूज़ करते हुए आप KinnPrepare.com वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ पे आकर आप मल्टीपल हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो सेम पैटर्न पे होंगे, जो कहीं ना कहीं बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप रिव्यू भी देख सकते हो, बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं यहाँ से किन पब्लिकेशन की इस बुक को। उनका ये मानना होता है कि हम 10 बुक नहीं पढ़नी हमें, ठीक है, पहले पढ़े हैं भटकते हैं, बाद में फिर रिव्यू आता है कि आप 10 बुक मत पढ़िए, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। और दोस्तों ये वही बुक है जो एक ही बार आप 10 बार पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतनी बेस्ट बुक है ये, क्योंकि यहाँ से सारा पैटर्न आपका कवर हो जाता है। ये रेलिवेंट कंटेंट नहीं है, एक नंबर रेलिवेंट कंटेंट है दोस्तों, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप इस बुक को लगाइए, अपना प्रैक्टिस करिए, अपना कंटेंट रिवाइज करिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप रिव्यू देख लीजिए, बहुत सारे टॉपर के रिव्यू, हर एग्जाम के जो टॉपर हैं कहीं ना कहीं रिव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ठीक है। ये किन पब्लिकेशन की बुक के बारे में वो अपने आप आपको समझा देंगे कि आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे यूज करना है इनको। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये थे लाला हरदयाल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।